जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 7 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के हर ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, सभी को सोल्व करना है। जितने भाई मेरी क्लास देख रहे हैं सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। 15 क्वेश्चन हम मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के। उसी लेवल के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो, आपका जो ये मॉडल पेपर है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर सेट किया जाता है। उसी लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आपको पता होना जरूरी है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। पाई का मान हो गया 22/7। आर का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, आर का मान यहां दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर आपको आर का मान दे रखा है। पाई का मान आपके सामने है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर, तो आर का मान है यहां पर 7, तो 7 गुणा 7। अब देखिए, आप देख रहे हैं 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 7 को 22 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 का 4, कैरी 1, 7 दूनी 14 है और 1 15। 154 सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। देखिए, आप मॉडल पेपर करते हैं, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं, क्वेश्चन नंबर 32, सभी को आंसर कमेंट करने की कोशिश करना है। आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। और मैथ्स की स्पेशल क्लास चलती है डेली शाम को 7 बजे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, उस मैथ के क्लास के कंप्लीट कोर्स से आपके पेपर में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है। क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एक कोण, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है। कितना दे रखा है, एक कोण आपको दे रखा है 45 डिग्री है। इसका तीसरा कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इसका तीसरा कोण ज्ञात करें। तीसरा कोण ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने रखने वाला हूं। जिस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 4 ऑप्शन भी आपके उसी लेवल के सेट किए जाते हैं जिससे आप गलत कर सको। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 35 डिग्री, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 45 डिग्री, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 90 डिग्री और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। आपसे पूछा गया कि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना है, 45 डिग्री है। आपसे क्या पूछा है कि इसका तीसरा कोण क्या होगा। चलिए डिस्कशन करते हैं कि इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज का एक कोण दे रखा है। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति, उसे क्या कहते हैं,
त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। अगर बात करूं समकोण त्रिभुज, राइट ट्राइंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, एक कोण होता है 90 डिग्री का। अब दूसरी चीज आपको क्या पता होनी जरूरी है कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। त्रिभुज के, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको ये दो चीजें नहीं पता है तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहली चीज ये कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। दूसरा फैक्ट हमने क्या डिस्कशन किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कोण यहां क्या दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। एक कोण ये दे रखा है मान लो 45 डिग्री का। एक अपना है समकोण त्रिभुज है तो एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। एक आपको दे रखा है 45। अपने को निकालना कौन सा है? ये तीसरा निकालना है। मैंने मान लिया कि ये x है। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो x प्लस 90 प्लस 45 बराबर 180 रख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या किसी को? शायद कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान निकालना है तो ये 90 और 45 को जोड़ के किससे माइनस कर दोगे? आगे चले जाएंगे, 180 माइनस कितने हो गए? ये 135। 135 माइनस करोगे 180 से तो कितना आएगा? 45 डिग्री आपका आंसर आएगा। कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी 45 डिग्री राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सभी का ऑप्शन में होना चाहिए, कमेंट में होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा जल्दी से कमेंट कर देना, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट करवा चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट कर दे। प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो, इतना आसान है। जो टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाए उसका तो मुझे मात्र 10 सेकंड में आंसर चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चार ऑप्शन सामने आपके रखने वाला हूं मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 50, ऑप्शन बी दे रखा था 51, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 102 और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 50.5। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा जल्दी से कमेंट कर दें। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी कोचिंग करने चले जाना, आपको मॉडल पेपर का ऐसा सॉल्यूशन कोई नहीं करवाएगा। और यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, आर्मी का बिल्कुल मॉडल पेपर है, लेकिन आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर सेट किया जाता है। कम से कम 10 घंटे 10 घंटों में ये पेपर आपका सेट किया जाता है। इसलिए बेफिक्र होकर आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं आर्मी की तैयारी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर मोस्टली सभी कमेंट कर रहे हैं कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। पहली बात क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या पूछा गया है कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। औसत पूछा है, हम जानते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बट्टा संख्या, जितनी राशियां उनको जोड़ दो, योग कर दो। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। अपने को कहां तक जाना है? 101 तक जाना है। कहां तक जाना है? 101 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। मैं आपसे पूछूं कि ये कॉन्जुगेटिव नंबर है क्या? लगातार संख्या है क्या? बिल्कुल लगातार संख्या है। लगातार संख्या तो कंसेप्ट लगाते हैं, कौन सा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और किसका भाग लगाते हैं? 2 का भाग लगाते हैं।
प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग लगाते हैं। अब यहां मैं आपसे पूछूं कि प्रथम संख्या क्या है, आप कहोगे सर 1 है। अंतिम संख्या क्या है, 101 है। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 101, दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। योग करने पर कितना हो गया, 102। 102 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आंसर आएगा, 51 आपका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। जितने भाई ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखूं सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रहेगा। 15 क्वेश्चन हम मैथ के डिस्कशन करने वाले हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रहेगा। जब तक बोर्ड पर लिखा जाए सभी आंसर कमेंट में कर देना। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर एकमात्र ये एक चैनल है जिस पर आपको बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह पढ़ाया जा रहा है। आपकी जो मैथ की क्लास चलती है डेली शाम को 7 बजे, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको मैथ क्लियर करवाई जा रही है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक आदमी को एक घड़ी 360 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आदमी को एक घड़ी 360 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई। 40 रुपए की हानि हुई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। शानदार क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आंसर करने वाले हैं। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चारों ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए में, ऑप्शन साथ में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है और कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यह भी कैसे देखना है। चलिए ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 10%, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 20%, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 25% और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक आदमी को एक घड़ी 360 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दे। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो अगर आप मेरी क्लास लेते हैं तो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या आपसे पूछा है। एक आदमी को एक घड़ी 360 रुपए में बेचने पर, 360 रुपए में बेचने पर मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है कि मतलब 360 रुपए में घड़ी को बेचा है। अब घड़ी को बेचने पर क्या बोल रहा है, 40 रुपए की हानि हुई। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी ये घड़ी है, इसको मैं कितने में बेच रहा हूं, 360 में बेच रहा हूं। 360 में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 40 रुपए की हानि हो रही है। तो कितने में खरीदा होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर खरीदते हैं। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 360 में बेचा है, 40 रुपए की हानि होती है, इसका मतलब कितने रुपए में खरीदा था मैंने, 400 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 400 रुपए में खरीदा था। हानि कितने रुपए की है, 40 रुपए की हानि होती है। हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है। खरीदा मतलब क्रय मूल्य पर होता है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। मतलब 400 रुपए पर हानि हुई है कितने की, 40 की। आपको निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालना है, मतलब ये 40, 400 का कितना प्रतिशत है, तो 40 ऊपर रहेगा जिसका प्रतिशत निकालना है। किस पर हानि हुई है, 400 पर हानि हुई है और 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 40 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 10% आपका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
क्लियर है सभी को? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 35 मैथ्स और रीजनिंग की शानदार क्वेश्चन है। इसी लेवल की क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, हर ट्रेड में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक दो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है टेक्निकल के पेपर में, बाकी सभी में सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 35 मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है कि एक धनराशि, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक धनराशि 2 वर्ष बाद, एक धनराशि 2 वर्ष बाद 520 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 520 रुपए हो जाती है। और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपए है। कितना देर का है? 20 रुपए है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 2%, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 20% और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 0.05% और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 0.1%। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट करें। प्रत्येक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको शानदार तरीके से करना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन 15 सेकंड से पहले करना है। अगर आप विद इन 15 सेकंड में करते हैं तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि एक धनराशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 520 रुपए हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि थी, कितना था नहीं पता, कितना हो गया? 520 हो गया। कितने साल बाद? 2 साल बाद हुआ है। कितने साल बाद हुआ है? 2 साल बाद हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा तो आप कहोगे सर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपए है तो 1 साल का 10 रुपए होगा। यह भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल आसान है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपए रहेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 साल का ब्याज 20 रुपए है, 2 साल बाद वो राशि 520 हुई है तो मूलधन कितना था? स्टार्टिंग में कितनी राशि थी? तो आप कहोगे सर इसमें 20 रुपए ब्याज के हैं, मतलब राशि क्या थी? जो मूलधन था वो कितना था? 500 रुपए था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? दर बताओ। क्या पूछा है? रेट आपसे पूछा है, दर पूछा है। तो 500 रुपए पर 1 साल में कितने बढ़ रहे हैं? 10 रुपए बढ़ रहे हैं। कितना प्रतिशत बढ़ा? दर का मतलब कितने प्रतिशत बढ़ा? मतलब 10 रुपए बढ़ रहे हैं। किस पर? 500 रुपए पर बढ़ रहे हैं। इंटू कर दो 100, 100 5 500 और 5 के पाड़े से 10 को काट दिया, कितना आ गया? 2% आपका आंसर रहेगा। आप कहोगे सर ऑप्शन ए राइट होगा, लेकिन नहीं समझ में आया। फॉर्मूले से बताइए, सूत्र से बताइए। चलिए आपको सूत्र से बताता हूं भाई। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, यहां आपसे पूछा है दर, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला, दर का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या रहता है? मूलधन गुणा समय रहता है। क्लियर है क्या सभी को? साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा 100 रहता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना देर का है? 20 देर का है, इंटू 100 कर दिया। मूलधन कितना निकाला था कि 520 रुपए होते हैं, लेकिन इसमें 20 रुपए किसके इंक्लूड है? ब्याज के इंक्लूड है। तो मूलधन कितना हो गया? 500 हो गया। और समय कितना है? 2 वर्ष का समय है। अब इनको काट दो, काट पीटने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 2% आएगा। तो 100 के पहाड़े से 100 5 500, 500 के हो गए 20 और 4 में 2 का भाग चला गया, कितना आ गया? 2%। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ली इस क्वेश्चन का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है और अनुपात टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 10 सेकंड में सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि 6 तथा 54 के बीच, 6 तथा 54 के बीच, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती क्या है? जल्दी से कमेंट कर दे। चार ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 17, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 18, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 12 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 20। राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कर दें। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, मैं आपको बोल रहा हूं यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना। अगर आर्मी के लिए ऐसी क्लास आपको कहीं मिल जाए तो कमेंट करके बता देना कि हां सर मिल गई। और अगर आप ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग किया है तो कमेंट करके बता देना कि मॉडल पेपर का ऐसा सॉल्यूशन किसी कोचिंग में करवाया था क्या? ऑफलाइन कोचिंग में भी आज तक नहीं करवाया होगा किसी ने ऐसा सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या रहेगा? 6 तथा 54 के बीच आपसे क्या पूछा है? मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्या पूछा है? मध्यानुपाती ज्ञात करो। जब भी मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्या का गुणनफल करके क्या करते हैं? रूट करते हैं, वर्गमूल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो कितनी संख्या मिलेंगी? सिर्फ 2 संख्या क्वेश्चन में दी होंगी। कितनी संख्या? 2 संख्या दी होंगी। क्या करना है? दोनों का गुणनफल करना है और उसका क्या करना है? रूट करना है, मतलब वर्गमूल करना है। यहां पर संख्या क्या है? एक है 6 और दूसरी है 54। 6 और 54 को क्या करना है? गुणा करना है और इसका क्या करना है? वर्गमूल करना है। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 5 30, 30 और 32, 324। अब देखिए मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि लगभग 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आज ही याद कर लें। 324 किसकी वर्ग संख्या है? 18 की वर्ग संख्या है। 18 की वर्ग संख्या 324 है, इसलिए 324 का वर्गमूल क्या रहेगा? 18 रहेगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहां है? अगर याद नहीं है तो भी 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिए किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 आठे 16 और 2 एकम 2। क्या अब 2 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। किसका जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 शेष पल और 3 साते 21। अब फिर किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। कितनी बार? 3 निमे 27। फिर 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 3 बार और लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अब जब भी वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करने हैं? 2-2 के जोड़े बनाने हैं। किसके जोड़े? संख्याओं के 2-2 के जोड़े, और हर जोड़े में से 1 उठाना है। इस जोड़े में से 2 उठा लिया, इस जोड़े में से 3 उठा लिया और इस जोड़े से 3 उठा लिया। अब इनको गुणा कर दो। 3 को 3 से 9, 9 दूनी 18। आपका आंसर क्या रहेगा? 18 आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट आपको याद कर लोगे तो आपके लिए शॉर्ट हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, एवरेज टॉपिक का है, औसत टॉपिक का है। सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कशन करने वाले हैं। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखने वाला हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 11 है। क्वेश्चन नंबर 37, 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत 11 है। कितना है? 11 है। आपसे क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन आप मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जिसने औसत क्लास बेसिक से लेकर
हाई लेवल तक पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 10 सेकंड से पहले पहले उसका आंसर हो जाएगा। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 9, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 13, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 12 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 20। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 11 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने लग जाओगे तो कम से कम 3 से 5 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ एक शॉर्ट बताया था, बिल्कुल शॉर्ट, उससे आपका ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा। और उन सब ने कमेंट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी कर दिया है जो मेरी क्लास में, मैथ के क्लास में रेगुलर रहते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का कि 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। लगातार संख्या है, क्या है, लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या है तो औसत क्या होगा, बीच की संख्या होगा या नहीं होगा। जब भी लगातार संख्या हो तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। संख्या क्या है, 5 है, तो मैंने मान लिया एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या और 5वीं संख्या। क्लियर है क्या। अगर मैं बात करूं ये 5 लगातार संख्या है तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या। इन 5 में बीच की संख्या कौन सी है, ये तीसरी है, तो यही मेरा औसत है। औसत कितना दर का है, यही तीसरी संख्या मेरा औसत है। औसत कितना है, 11 है। अब देखिए आसान हो गया क्वेश्चन। आपसे कहा गया है कि ये लगातार संख्या है, क्या है, लगातार संख्या है, तो 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 12 आएगी, फिर क्या आएगी, 13 आएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा था कि बड़ी संख्या बताओ, ये लो साहब बड़ी संख्या 13 आपके सामने है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या बताओ, क्या पूछा जाए, छोटी संख्या बताओ, तो देखिए छोटी संख्या अगर पूछा जाता है तो 11 से पहले क्या आएगा, 10, और 10 से पहले क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन बने यहां तो क्या बन सकता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताओ। बड़ी संख्या ये रही 13, छोटी संख्या रही 9, अंतर कितने का होगा, 4 का अंतर होगा। क्लियर है क्या। यहां पूछा जा सकता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताओ, तो आंसर क्या रहेगा, 13 - 9, 4 आपका आंसर आएगा। क्लियर है सभी को। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आप देखकर पढ़कर भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप आसानी से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, जब तक लिखूं सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। आपसे पूछा गया कि महेश के पास 20,000 रुपए थे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि महेश के पास 20,000 रुपए थे। कितने रुपए थे, 20,000 रुपए थे। कुल रुपए का आपको दे रखा है कि कुल रुपए का 1/2 भाग अपनी बेटी को, 1/2 भाग अपनी बेटी को, 1/2 भाग अपनी बेटी को और शेष बची हुई राशि का, और शेष बची हुई राशि का 1/2 भाग अपने बेटे को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 1/2 भाग अपने बेटे को दे दिया। शेष बची हुई राशि का भाग 1/2 भाग अपने बेटे को दे दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि महेश के पास, तो बताओ महेश के पास अब कितने रुपए बचे। क्वेश्चन पूछा गया है तो बताओ अब महेश के पास कितने रुपए बचे। महेश के पास कितने रुपए बचे। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखने वाला हूं। राइट आंसर कौन सा आंसर रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, जल्दी से कमेंट कर देना। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 10,000 रुपए,
ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 5,000 रुपए, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 2,500 रुपए और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 2,000 रुपए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन बड़ा है देखने में, लेकिन आसान बहुत है क्वेश्चन। महेश के पास कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे। 20,000 रुपए थे, उसमें से कुल रुपए का 1/2 भाग, 1/2 का मतलब आधा, 20,000 का आधा कितना होगा? 10,000 किसको दे दिए? अपनी प्यारी बेटी को दे दिए। कितने रुपए दिए? 10,000 दिए। तो अब कितने बच गए? 10,000 बचे या नहीं बचे? अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? शेष बची राशि का, मतलब शेष कितने बच रहे हैं? 10,000। शेष बची हुई राशि का 1/2 भाग किसको दे दिया? बेटे को दे दिया। बेटे को दे दिया। इस राशि का आधा मतलब 5,000 रुपए दिया नहीं दिए? बिल्कुल दे दिए। कितने बच गए? 5,000 रुपए बच गए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ देखने से कर सकते हो, पढ़कर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन बी राइट रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। शानदार क्वेश्चन है। जिसने समय और कार्य बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा है, सिर्फ वही ये क्वेश्चन कर सकता है, बाकी किसी का आंसर नहीं आएगा। जिसने समय और कार्य टॉपिक बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अगर पढ़ा है तो वही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर सकता है, बाकी कोई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं कर सकता। देख लेना, आप खुद से देख लेना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ललित किसी कार्य का, क्वेश्चन पूरा बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 39। ललित किसी कार्य का, ललित किसी कार्य का 1/3 4 दिन में, 1/3 4 दिन में तथा बसंत, दो व्यक्ति हैं, एक है ललित दूसरा है बसंत। बसंत, ललित किसी कार्य का 1/3 4 दिन में और बसंत उसी कार्य का, बसंत उसी कार्य का 1/4 2 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 2 दिन में पूरा कर सकता है। दो दिन में पूरा कर सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इंक्लूड किया था कि ललित किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में तथा बसंत उसी कार्य का 1/4 भाग 2 दिन में पूरा कर सकता है। बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, अगर बेसिक आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 3 डेज, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 4 सही 4/5 दिन, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 5 दिन और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 6 दिन। जल्दी से कमेंट कर दें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। कमेंट सिर्फ वही कर सकता है जिसने समय और कार्य टॉपिक बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, मतलब समय और कार्य की सभी क्लासेस जिसने ली है, वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन कर दें और कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ललित किसी कार्य का 1/3, सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है। 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। कौन है? ललित भाई साहब। ललित भाई साहब किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरा भाग, कोई काम के मान लो 3 भाग हो गए, तीसरा भाग 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा?
तो 4 तिये 12, मतलब ललित उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अब है बसंत। बसंत उसी कार्य का 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। बसंत भाई साहब 1/4 भाग, 1/4 का मतलब 1/4 भाग कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि पूरा काम कितने दिन में कर देगा? मतलब कोई काम के 4 पार्टों में से एक पार्ट कर रहा है, कितने दिन में? 2 दिन में कर रहा है, तो चारों भाग कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में कर देगा। अब क्लियर हो गया, क्वेश्चन बेसिक लेवल का बन गया कि ललित किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बसंत उसी कार्य को 8 दिनों में करता है। आपसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले आपको क्या बताया था? टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालते हैं? 12 और 8 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है? 12। क्या 8 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 12 की टेबल बोलिए, 12 दूरी होते हैं 24 होते हैं। क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो 24 आपका क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। 24 आपका एलसीएम आ गया, मतलब टोटल वर्क कितने आ गए? 24 आ गए। अब 24 काम को ललित भाई साहब 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे ललित? 2 काम करेंगे। 24 में 12 का भाग लगा दिया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब बसंत, बसंत 24 काम, ये क्या है? कुल काम है। 24 काम 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेगा। कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। ये क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई कि एक दिन में ललित 2 काम कर सकता है और बसंत 3 काम कर सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों कौन कौन? ललित और बसंत। मैं आपसे पूछूं कि दोनों ललित और बसंत एक दिन में कितने काम करते हैं? आप कहोगे सर ललित 2 कर रहा है, बसंत एक दिन में 3 कर रहा है। दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। लेकिन काम कितने करने हैं? 24 काम करने हैं। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 5 करते हैं, तो 24 में किसका भाग लगा दो? 5 का भाग लगा दो। 5 चौकी 20, शेषफल बच गए 4, नीचे आएगा 5। 4 सही 4/5 दिनों में काम को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने रहेगा। सभी को आंसर कमेंट में करना है। प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसी लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और बिल्कुल आपकी ऑफलाइन की तरह क्लास चल रही है। जितने भी टॉपिक या जितने भी क्लास आपकी मैं ले रहा हूं, सभी की सभी क्लास बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह है। चलिए, अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी है। अगर 2021 इंडियन आर्मी आपका मिशन है तो कंटिन्यू रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने रख रहा हूं। आपसे पूछा गया कि किसी संख्या का 2/5, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 12 हो तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। तो संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 12 हो तो संख्या क्या होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए था 35, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 70, ऑप्शन सी था 140, ऑप्शन डी था 120। जल्दी से कमेंट कर दें, राइट आंसर क्या रहेगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आर्मी के सारे क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो? अगर आपने अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की है। और अच्छे लेवल की प्रैक्टिस सिर्फ मेरी क्लास में हो सकती है। ऑनलाइन आप यूट्यूब पर कहीं ढूंढ लेना, कहीं सर्च कर लेना, मैथ की ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। और मैथ क्या, संपूर्ण आर्मी सिलेबस की क्लास जो अपने चैनल पर मिलती है, यूनिक क्लास है। ऐसी क्लास आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 12 है तो वह संख्या क्या है? आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया वो संख्या क्या है? x है। x का मतलब गुणा, x का 2/5 का गुणा 3/7 कितना दे रखा है? 12 है।
क्लियर है क्या? क्या दे रखा है? x का 2/5 गुणा 3/7 12 है। संख्या मतलब x का मान निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब जितनी भी ये संख्या 2/5 और 3/7 इनको कहां आगे भेजेंगे? तो बताया था मैंने कि अगर कोई संख्या गुणा में है तो आगे जाके किसकी हो जाएगी? भाग की हो जाएगी। अगर भाग में है तो आगे जाके गुणा में हो जाएगी। प्लस में है तो आगे जाकर माइनस, और माइनस में अगर कोई संख्या है तो आगे जाकर किसकी हो जाती है? प्लस की है। अब देखिए ये गुणा में है, ये देखिए 5 नीचे मतलब भाग में है, 2 ऊपर गुणा में है, तो जो नीचे है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो संख्या कहां? नीचे जाएगा। यहां पर देखिए 7 नीचे है, ऊपर चला गया, और 3 नीचे आ गया। क्लियर है क्या? अब इसको काट पीट देंगे, काटने पीटने के बाद आपका आंसर आपके सामने रहेगा। 3 की टेबल से मैंने काट दिया, 3 6 12, 2 के पहाड़े से काट दिया, 2 3 6, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35। कोई मिस्टेक है क्या भाई? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 के पहाड़ से काट दिया 6, और 3 दूनी कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा भाई। 7 दूनी 35 और 35 दूनी 70 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि जो संख्या ऊपर है वो संख्या कहां चलेगी? आगे नीचे चलेगी। कि 12, ये 5 कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे, 2 रहेंगे नीचे, 7 जाएगा ऊपर, और 3 जाएगा नीचे। अब देखिए 2 की टेबल से मैंने काट दिया, 2 के पहाड़ से, 2 6 12, 3 के पहाड़ से काटेंगे, 3 दूनी 6, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35, और 35 को 2 से गुणा करेंगे, 70। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में भी वही बात वर्गमूल वाली आ गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। अगर 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या है याद आपको है, तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो शायद आपका एक क्वेश्चन तो मात्र 5 सेकंड में बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि 1225/49 का वर्गमूल क्या होगा, का मान ज्ञात करें। शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या याद है तो यह क्वेश्चन 5 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 2, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 3, ऑप्शन सी में 4 दे रखा था, और ऑप्शन डी में 5 दे रखा था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 1235 किसकी वर्ग संख्या है? 35 की वर्ग संख्या है। तो 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 49 किसकी वर्ग संख्या है? 49 है 7 की वर्ग संख्या, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7 हो गया। 35/7 आ गया, 7 का भाग देंगे 35 में, कितनी बार चला गया? 5 बार। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब है क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने भाई कमेंट कर पाते हैं। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रखने वाला हूं। शानदार क्वेश्चन था, शानदार तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दे रखा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 1 सही 1/2, 1111 सही 1/2। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 1236, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 1200, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 1237, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 1238। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से कमेंट कर दें। शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 42 सरलीकरण का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन करने लग जाओगे तो यही क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले पहले आपके सामने आंसर रहेगा। चलिए जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए आपको क्या करना है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 को क्या करना है?
जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? मैं आपसे बोलता हूं कि पहले आप जोड़िए, पहले आपको जोड़ना है 111 प्लस 1111, इनको जोड़ लो, प्लस कर दो क्या 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर है क्या सभी को? देखिए 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब इनका कितना आएगा? इनका कितना आएगा? 1 और 1 2 आ जाएगा कि आधा 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 4 बार है तो कितना हो गया? 2 हो गया। इनको जोड़ेंगे 1111 में 111 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1222। और 1222 में कितने जोड़ने हैं? 11 जोड़ने हैं कि 1222 में कितने जोड़ने हैं? 11 जोड़ने तो कितना हो जाएगा? 1233 और एक ये कितने हो गए? 34। 1234 प्लस 2 कितना रहेगा? 1236 आपका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और देखिए शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें और सेशन खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना है। देखिए शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, इसलिए शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। इतना शेयर कर दो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने रहेगा। सभी को आंसर कमेंट करने की कोशिश करना है। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दे रखा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापरिवर्तक। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो संख्याओं का एचसीएफ का मतलब महत्तम समापरिवर्तक तथा एलसीएम लघुत्तम क्रम से आपको दे रखे हैं 8 तथा 48 है। कितना है? 8 है एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 48 है। आपको क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? इनमें से एक संख्या 24 है। इनमें से एक संख्या 24 है। एक संख्या 24 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। तो दूसरी संख्या क्या होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने रखने वाला हूं। चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा कमेंट करना है। जो भी भाई इस सेशन को बाद में देखते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगता है। सेशन कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके सुझाव से नेक्स्ट सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए आपको दे रखा था 48, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 36, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 16 और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 24। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक आपको दे रखा है कितना? 8 तथा 48 दे रखा है। दोनों संख्या में से एक संख्या आपको दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए मोस्टली मेरे भाई जितने भाई क्लास में रेगुलर रहते हैं वो सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो आप भी कंटिन्यू रहें। और देखिए ये सेशन बिल्कुल आपका ऑफलाइन बैच की तरह चल रहा है, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह। सेम आपको जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उसी लेवल से क्लास चल रही है। आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। और अगर मिल जाए किसी भी भाई को तो कमेंट करके मुझे भी जरूर इन्फॉर्म करें कि सर वहां अवेलेबल है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आज तक अवेलेबल नहीं है, आगे जरूर अपनी इस क्लास को देखकर आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है कितना? 8 और 48 दे रखा है। कितना दे रखा है? एचसीएफ आपको दे रखा है 8, एलसीएम दे रखा है 48 और एक संख्या आपको दे रखी है 24। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरी संख्या बताओ। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ, जब पढ़ाऊंगा आपको मैं उस टाइम बताऊंगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ मतलब महत्तम समापरिवर्तक और गुणा एलसीएम होता है।
क्लियर है क्या? लघुत्तम समाप्रवर्तक। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने आंसर है, क्या दे रखा है? 8 और 48, 8 क्या है? एचसीएफ है, 48 क्या है? एलसीएम है। यहां पर देखिए एक संख्या आपको दे रखी है, मान लो 24 दे रखी है, दूसरी संख्या निकालना है। अब क्या करेंगे, इस 24 का क्या काम है, यहां आगे भेज दो। 24 को आगे भेज दिया, यहां पर है ये गुणा में, आगे जाके किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहां भाग में चला गया 24 के पहाड़ी से मैंने काट दिया, 24 दूनी 48, 8 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आंसर रहेगा? 16, 16 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं मैथ्स के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। आपके पेपर में जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिकोणमिति टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से वो आइडेंटिटी से संबंधित आते हैं, फॉर्मूलों से संबंधित आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने रहेगा, आंसर जल्दी से कमेंट कर देना, 5 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए में आपको दे रखा था कोट थीटा, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था टेन थीटा, और ऑप्शन सी आपको दे रखा था सेक थीटा, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था कोसेक थीटा। जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 44 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइन थीटा बट्टे कोस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी है कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में, एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्वेश्चन दे रखा है एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप सोच सकते हैं तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है। अगर आपको यह पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहेगा विद इन 10 सेकेंड। चलिए ऑप्शन भी आपको देता हूं मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 4.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 900 मीटर, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 5 किलोमीटर, और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 5.4 किलोमीटर। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या रहेगा? एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब क्या है कि जो स्कूटर है 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मतलब 60 मिनट में स्कूटर 60 किलोमीटर दौड़ता है। कितनी दूरी तय कर रहा है? 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहोगे सर 60 मिनट में 54 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में करेगा 54/60। बिल्कुल सही, 54/60 दूरी तय करेगा। अब इसको सोल्व नहीं करना है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है, तो 5 मिनट में कितनी करेगा? 54/60। ये 1 मिनट में करता है। अपने को निकालना है 5 मिनट का, तो 5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देख रहे हो 5 के पहाड़े से मैंने काट दिया 60 को, कितनी बार? 12 बार। 12 पंजे कितने होते हैं? 60 होते हैं। अब किसमें? 54 में 12 का भाग लगाना है, तो 12 चौके हो गए 48। कितने शेषफल बचे? 6 बच गए, और 12 पंजे 60। 4.5 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा?
ऑप्शन ए राइट रहेगा। तो 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। रीजनिंग के भी उसी लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए सेशन को छोड़ के मत जाना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं और शानदार तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात करें। कि नीचे जो श्रेणी दे रखी है इसमें विलुप्त पद ज्ञात करना है। श्रेणी क्या दे रखी है? ए बी डी जे जी, ए बी डी और जी आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि यहां पर क्या आएगा, विलुप्त पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि श्रेणी में विलुप्त पद ज्ञात करें। चारों ऑप्शन भी आपको मैं देने वाला हूं, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था एच, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था आई, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था जे और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था के। जल्दी से कमेंट कर दे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ए बी डी जी आपसे पूछा है कि यहां पर जो विलुप्त पद है वो ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अरेंज करना है ए बी डी और जी, यहां आपको ज्ञात करना है। मैं आपसे पूछूं कि ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। डी कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। और जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। अब आप यहां देख रहे हो, यहां पर कितने प्लस किए हैं? 1 प्लस किया है। यहां पर कितने प्लस किए हैं? 2 प्लस किए हैं। यहां पर कितने प्लस हुए हैं? 3 प्लस हुए हैं। तो यहां पर कितने प्लस करूं? 4 प्लस करूंगा। 7 में 4 प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 11। और अंग्रेजी में 11वां अक्षर कौन सा आता है? के आता है। कौन सा आता है? के आता है। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए हमने क्या किया, सिर्फ अरेंज किया, अरेंज करते ही आंसर आपके सामने आ गया ऑप्शन डी के इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने रहेगा। शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्लास के अंदर मैंने आपको 3 बार रिपीट कर दिया कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। अब देख लो एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी वर्ग संख्या से संबंधित आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि श्रेणी को पूरा करो, श्रेणी को पूरा करें। यह क्वेश्चन भी आपका किससे होगा? वर्ग संख्या से याद। अगर वर्ग संख्या याद है तो यह क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है? 196, 169, 144, 121 और 100। आगे आपको दे रखा है ब्लैंक, खाली जगह दे रखा है। आपसे पूछा है कि यहां पर क्या आएगा, इस श्रेणी को कंप्लीट करना है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 99, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 74, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 81 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 101। जल्दी से कमेंट कर दे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, श्रेणी को पूरा करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछूं कि 196 किसकी वर्ग संख्या है? आप कहोगे सर 14 की है। 169 किसकी वर्ग संख्या है? 13 की है। 144 किसकी वर्ग संख्या है? 12 की है। 121 किसकी वर्ग संख्या है? 11 की है। 100 किसकी वर्ग संख्या है? 10 की है। अब देख रहे हो 14, 13, 12, 11, 10, तो यहां पर क्या आएगा? 9। और 9 की वर्ग संख्या क्या रहती है? 81, 81। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा सामने आपके। जल्दी से आंसर कमेंट करना। रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक का यह क्वेश्चन है। शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको मैं करवाने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि 10 जनवरी
क्वेश्चन नंबर 48, यदि 10 जनवरी 2021 10 जनवरी 2021 को रविवार था, तो 25 जनवरी 2021 को, तो 25 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। कौन सा वार होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए में था रविवार, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था सोमवार, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था मंगलवार, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था शनिवार। जल्दी से कमेंट कर दें राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट बताने वाला हूं। यह क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में बार बार पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन, एक महीने से संबंधित क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। 10 जनवरी 2021 को कौन सा वार है? रविवार है। आपसे क्या पूछा है कि 25 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? आप काउंट करके भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं या तारीख लिखकर निकाल सकते हैं कि 10 जनवरी को यह है, 25 तक आप डाटा लिख लोगे, निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना शॉर्ट बताने वाला हूं कि 2 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा। चलिए, 10 जनवरी 2021 को कौन सा वार है? रविवार है। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है 25 जनवरी, कितने दिन बाद का वार पूछा है? 25 में से 10 घटाएंगे, 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद पूछा है। मैं आपसे पूछोगे 7 दिन बाद कौन सा वार रहेगा? सेम वार, सेम डे रहेगा। कि 7 दिन बाद हमेशा सेम वार आता है, सेम डे आता है। तो देखिए 15 दिन बाद पूछा है। आप क्या करो, 15 में 7 का भाग लगा दो। 15 में 7 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा। शेषफल कितना बच रहा है? 1। ये शेषफल बच रहा है, सिर्फ हमें मतलब है शेषफल से। किससे मतलब है? सिर्फ शेषफल से मतलब है कि 2 बार भाग चला गया, 14 तो कैंसिल हुए नहीं हुए, कि 14 बार मतलब जो 14वां डे है, 14th डे है, उस दिन क्या होगा? रविवार होगा। लेकिन अपने को चलना है 1 दिन बाद। यहां रविवार है, 1 दिन बाद कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। क्लियर है क्या सभी को कि 7 दिन बाद क्या होगा? अगर नॉर्मली हम सोचने चाहें कि 15 दिन का वार पूछा है, मतलब 7वें दिन 7th डे कौन सा वार रहेगा? रविवार रहेगा। 14th डे कौन सा वार रहेगा? रविवार रहेगा। और 15वें दिन क्या रहेगा? सोमवार आपका आंसर रहेगा। क्लियर है क्या? आपको कितने दिन बाद चलना था? 15 दिन बाद। जितने दिन बाद चलना उसमें 7 का भाग लगा दो। जितने शेषफल बचते हैं, यहां शेषफल बच गया 1, तो 1 दिन बाद देखना है। 1 दिन बाद कौन सा वार रहेगा? सोमवार रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जब तक लिखा जाए आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए सभी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, और 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है। आपसे पूछा है कि जो विद्यार्थी है उसका संबंध किससे है? पुस्तक से है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है, तो उसी प्रकार डाकिया का संबंध किससे होगा? क्या पूछा है कि डाकिया का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए में आपको दे रखा था वर्दी, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था साइकिल, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था वितरण, ऑप्शन डी में था डाक। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। सभी ने आंसर कमेंट कर दिया डाक, कि विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है, ठीक है। डाकिया का संबंध किससे होगा? डाक से होगा। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। आंसर कमेंट करने की आपको कोशिश करना है। यह है रक्त संबंधित से संबंधित जो रीजनिंग का टॉपिक है, रक्त संबंध रिलेशन वाला टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि अपने आपके
क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके दादाजी के इकलौते पुत्र, आपके दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की पत्नी के पिताजी, पत्नी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, आपके क्या लगेंगे? जल्दी से कमेंट कर दें। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन शायद ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग को हिला सकता है। आपके दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के पिताजी आपके क्या लगे? ऑप्शन चारों आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था पिता, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था दादा, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था नाना, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था मामा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपके दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? अब देखिए, आप सोच रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान बताता हूं। यहां से स्टार्ट करना है। आपके दादाजी के इकलौते पुत्र के, आपके दादाजी, आप खुद को मान लें आपके दादाजी, दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का मतलब आपके दादाजी के एकमात्र बेटे हैं, एक पुत्र है, तो वो कौन हो गए? आपके पिताजी। यहां तक का कैंसिल होने के बाद क्या आ गया? पिता आ गया। इसका मैं क्या लिख सकता हूं? दादाजी के इकलौते पुत्र को क्या लिख सकता हूं? पिता। कि आपके पिता, आपके पिता की पत्नी आपकी मां, इसको काट के क्या लिख सकता हूं? आपकी मां। आपके मां के पिताजी, मां के पिताजी क्या हो गए? नाना जी हो गए। क्या हो गए? नाना जी। आपके नाना लगेंगे। क्लियर है क्या? ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 50वां ये लास्ट क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन मैंने आपको मैथ्स के करवाए हैं और 5 क्वेश्चन आपको मैंने रीजनिंग के करवाए हैं। उसी लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी भाई इस सेशन को, इस क्लास को बाद में देखते हैं, वो भी कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं कि सेशन, ये क्लास आपको कैसे लगती है। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। आर्मी से संबंधित इन क्लासों की सभी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। आर्मी की किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। यूनिक क्लास है, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज का ये सेशन कैसा लगा। क्या आपको यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी क्लास अवेलेबल है या है नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दें सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाएं। शेयर के बटन को दबाने के बाद लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो सेशन को शेयर कर देना। सेशन को इतना शेयर करना है कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन पहुंच जाए। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपको करना होगा। इसलिए शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।